नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धेश सिंह। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कल ही नतीजे आने वाले हैं। दिल्ली की 70 सीटों पे किसका चलेगा दबदबा और किसका चलेगा बोलबाला, इन्हीं मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है एक न्यूज़ जी 24 पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो वो विधानसभा चुनाव है जहाँ पे 3 करोड़ आवाम है और जी वो आवाम अरविंद केजरीवाल पे विश्वास किया था और उनको 11 साल तक मौका दिया। जी अब वो आम आदमी पार्टी की सरकार में जनता का काम नहीं हुआ और बहुत सारे जैसे लोकपाल हो गए, जी इन्होंने कहा था कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, नहीं हम किसी भ्रष्टाचारी को टिकट देंगे, लेकिन जी सारे कुकर्मों में संलिप्त हो गई है वो पार्टी। जी वो पार्टी के दावे सारे फेल हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि आए थे बदलाव के लिए और जनता के काम के लिए। इन्होंने कहा था कि जमुना की सफाई करेंगे, कांग्रेस पार्टी जितनी स्कूलें बनाई, जितने विश्वविद्यालय बनाए उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा बनाएंगे, पर उन्होंने किया नहीं, कर नहीं सका। सर, जमुना की और तो हालात वैसी ही हैं जैसे साहब, कि वैसे ही हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि क्या बोलते हैं, मैं जमुना में अपने परिवार के साथ आचमन करूंगा, डुबकी लगाऊंगा और जमुना का पानी पी के दिखाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो उसी का ये जवाब है, कल मिलने वाली है, कल जो रिजल्ट आने वाली है 8 तारीख को, जी तो उसकी जवाब मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी 15 साल तक एमसीडी में दिल्ली को नर्क बना दिया और इन दोनों की सरकार में, तू मैं की सरकार में साहब दिल्ली गैस चैम्बर बन के रह चुका है। और आपको बता दूं कि कभी ये कहा जाता था, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ये कहते थे कि देखो जी, पंजाब हरियाणा के लोग पराली जलाते हैं तो दिल्ली में पॉल्यूशन है, गैस चैम्बर बना हुआ, मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार होगी तो इनको लोगों ने पंजाब में भी मौका दिया। लेकिन ये दिल्ली के आवाम के सेहत का ख्याल नहीं रख पाए। उनका, और सबसे कमाल की बात है कि युवा नौजवान जो 40% 42% युवा नौजवान है जो आज बेरोजगार है, बेरोजगारी के कगार पे है। और आपको बता दूं कि दिल्ली में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, रोजगार संस्थान, मतलब कि सरकारी संस्थान के द्वारा वहाँ पे पंजीकृत कराया जाता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ये सब स्किल बंदे या ग्रेजुएट लोग नौकरी के लिए। पहले शीला दीक्षित जी की सरकार में, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में, वहां से भी लोगों को डायरेक्ट कॉल किया जाता था, डायरेक्ट नौकरी दिया जाता था। लेकिन आज का हालात क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी के सरकार में, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, उस सरकार में आपको 18 लाख लोग बेरोजगार हैं, वहां पे रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, लेकिन उनको रोजगार देने में विफल रहे। सर, आते हैं दूसरे सवाल पे, जो अभी नतीजे आए एग्जिट पोल के, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, नतीजे कांग्रेस बहुत अच्छे हालात में है और ये जो एग्जिट पोल है, ये तो भाई उनकी अपनी असेसमेंट होती है और वो 4 आदमी से माइक आईडी लेते हैं, ग्राउंड लेवल पे पूछते हैं, बस उसके बाद वो प्रिडिक्शन दे देते हैं अपना कि भाई ये चाणक्य का है, ये इनका है, वो उनका, ये इंडिया टुडे का है, ये जो भी ग्रुप है, टाइम्स ग्रुप का है, ये सारी चीजें आ जाते हैं। लेकिन हाँ, सर्वे हमेशा ही फेल हुआ है और इस बार भी सर्वे फेल होगी और चौंकाने वाला कल रिजल्ट होगा, ईवीएम से जीन निकलेगी और कांग्रेस पार्टी का हाथ दिखेगा आपको। अब आते हैं तीसरे सवाल पे सर। भाजपा और आप में टक्कर है, ऐसे वहाँ के जो चुनावी परिणाम आए हैं एग्जिट पोल के वो बता रहे हैं और वहाँ सूत्रों से जो सूचना मिली है वो, उस पे क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा करने में साम दाम दन भेद सारी चीजें से माहिर है, लैस है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि सैया भयो थानेदार तो फिर डर काहे का, तो सब चीजें, तंत्र मंत्र सब चीजें उनके पास है, तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस जो जनता का विश्वास खोई थी वो पुनः वापस लिया है और आपको बता दूं कि चौंकाने वाला कल रिजल्ट होगा, अद्भुत रिजल्ट होगा कल। दिल्ली की जनता ने जो कांग्रेस पे विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, वो आपको कल देखने को मिलेगा। सर, सवाल ये है कि दिल्ली में जब वोटिंग हो रही थी तो राहुल गांधी 5
फरवरी को बिहार के दौरे पे थे। इस पे क्या कहिएगा? क्या देखिए दिल्ली में अपनी किस्मत आजमा चुकी है कांग्रेस, जो अब बिहार पे दाव खेल रही है? सर, आपको बता दो कि बड़ा ऐतिहासिक ये दौरा रहा है आदरणीय राहुल गांधी जी का। वो ऐतिहासिक दौरा कि जहां पे बिहार ही एक ऐसा है जो राजनीति मतलब राजनीति में अगर भूचाल आता है तो बिहार से उसकी शुरुआत होती है। और मैं इतना मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल जी जिस चीज को लेकर के देश जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर का सफर किया पैदल और देश जोड़ने की बात की, गरीब शोषित वंचितों की बात की, संविधान की रक्षा की बात की, दलितों की हिफाजत की बात की, उनके अधिकारों की बात किया उन्होंने, तो उसका भी पहल एक बिहार से है और बिहार में शुरुआत है। देखिए, आज तक जितने भी दलित नेतृत्व हो, अति पिछड़ा नेतृत्व हो, अकलियत का, मुसलमान भाइयों का नेतृत्व हो, सभी ने बारी बारी से ठगा है अपने समाज को। और आपको बता दूं कि जैसे कि दलित के नाम पे रामविलास पासवान का परिवार दिखता है, मांझी समाज के नाम पे ये वो भी दलित की खेती कर रहे हैं, तो उसके दलाली कर रहे हैं। तो अब मांझी जी पूरा परिवार दिखते हैं। और आपको बता दो कि अति पिछड़ा को भी नीतीश कुमार ने, जो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो अति पिछड़ा को सबसे ज्यादा ठगने का काम उन्होंने किया। और संवैधानिक रूप से ये है कि जब सर एक मिनट संवैधानिक रूप से संविधान को अगर वहां पे तोड़ने का काम किया है, वहां बांटने का काम किया है, हर एक जाति को अलग अलग करने का, हर एक मजहब को अलग अलग करने का काम किसी ने किया संवैधानिक रूप से, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। इसलिए आपको बता दूं कि ये एनडीए की सरकार वहां पे विफल है सभी गरीब शोषित वंचितों को अधिकार दिलाने में। और जिसकी बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी पहल है और बिहार दौरा रंग लाएगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। ये आप कह रहे हैं कि दिल्ली में एनडीए विफल है सर, तो जब दिल्ली में एनडीए विफल है तो राहुल जी लगातार 1 महीने के अंदर 2 दौरा बिहार का करते हैं, तो ऐसा इससे ये प्रतीत होता है कि दिल्ली में उन्होंने अपना भाप लिया कि चुनावी परिणाम क्या आएंगे, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं बिहार में मजबूती देने का काम कर रहे हैं। साहब, आप उसकी बात नहीं करते हैं। चुनाव दिल्ली में हो रहा होता है, नरेंद्र मोदी ये महाकुंभ में डुबकी लगाने जाते हैं। उनको तो डुबकी नहीं लगाना चाहिए था। जिस तरह से वहां पे भगदड़ मचा, हजारों हजार लोग मारे गए, उनको तो वहां पे जाना नहीं चाहिए कुंभ में। तो ये बताइए, और वीवीआईपी कल्चर दिखा रहे, ये राहुल गांधी जी के कारण तो लोग मर नहीं रहे ना। ये तो देश जोड़ रहे हैं, अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। बेरोजगारों को, जो हर एक दूसरा बच्चा बेरोजगार है, छात्र युवा नौजवान बेरोजगार है, उसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। देश जोड़ने की बात करें, बिहार जोड़ने की साथ साथ बात करेंगे तो ये गलत कैसे है, ये बताइए। सर, आप बिहार जोड़ने की बात कर रहे हैं, शुरू से ही कांग्रेस का ध्यान बिहार पे कभी रहा ही नहीं, इस बात को आप भी मानते हैं? आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक सहयोगी दल के रूप में 90 के बाद से लड़ा है और अपना ये साथ निभाया है, गठबंधन धर्म को निभाया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी देश में दूसरी बड़ी पार्टी है और वो पार्टी जो 150 साल पुरानी पार्टी है, जिसकी अपनी वजूद रही है। और कहते हैं सभी, आपको पता है साहब कि देश में सबसे पहला अगर कोई दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी, भोला पासवान शास्त्री के रूप में 3 बार उनको बिहार के गद्दी पे बैठाने का काम किया। और किसी में है कलेजा? परिवारवाद से बाहर निकल करके किसी एक को भी एमपी एमएलए बनाने की ताकत है परिवार के सिवा? वो दलित महागठबंधन की बात की, महागठबंधन के हिस्सा अखिलेश यादव भी रहे हैं, तेजस्वी यादव भी रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने तो उनको समर्थन दे दिया, आम आदमी पार्टी को। अब तेजस्वी यादव ये कह के बात निकल गए कि 2024 तक ही हमारा गठबंधन था। जब सांस देने की बात आई दिल्ली में तो ये दोनों अपने रास्ते बदल लिए। तो इस नतीजे को देखते हुए आप कैसे कह देते हैं कि बिहार में गठबंधन होगा? देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगा और आपके श्रोताओं को, जनता को। बिल्कुल सर। कि जब एनडीए के घटक दल अपना गठबंधन छोड़ करके उत्तर प्रदेश में अकेले लड़े, हरियाणा में अलग अलग लड़े, साउथ में अलग अलग लड़े, तो साहब उस समय आप लोग सवाल खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन हमारी इंडिया गठबंधन के घटक दल अगर अलग लड़े तो उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। आपको बता दूं कि हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दिया है
कि ये जो गठबंधन थी सिर्फ लोकसभा तक, जो क्योंकि एक फांसीवादी सरकार से देश को बचाना था, समाज को बचाना था, सोसाइटी को बचाना था, भारत के संविधान को बचाना था और उनके अधिकारों को दिलाना था, समझे। इसलिए हम लोग जो है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, देश जोड़ो, राज्य जोड़ो, अब समाज जोड़ो, जमात जोड़ो, इसमें लगे हुए। हम लोग तोड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे आप और सब ये सब चीजें, इस सब चीजों को हम लोग नजरअंदाज करके चल रहे हैं। और देखिए जी सर, हमको सम्मान नहीं दिया, लेकिन आज यही कांग्रेस पार्टी मुझे सम्मान देने का काम किया और पार्टी में मैं आज एक स्पोक्स पर्सन के रूप में हूँ मैं, तो ये बड़ा सम्मान है। और केंद्रीय नेतृत्व में मैं ये हूँ, तो ये सम्मान उदारता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही है, ना भाजपा में है, न जेडीयू में है और न और किसी पार्टी में है। लेकिन पहले तो परिवारवाद से बाहर निकलेगा तब तो आपको नेतृत्व देगा साहब जी। कल को लेकर सर क्या कहिएगा जी? कल को लेकर क्या कहिएगा? दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कल को लेकर के कल एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा, कांग्रेस के फेवर में होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने नकार दी है। हम लोग जो दिल्ली की जनता का विश्वास खोया था वो पुनः हम लोग वापस ले रहे हैं और वापस मिल रहा है हम लोग को। जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पे विश्वास किया है और हम लोग के बिना किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।